ओम साई राम। श्रीमती चंद्राबाई साईं बाबा की एक परम भक्त थे। वह कभी कभी शिरडी जाती रहती थी, परंतु उसके पति बोलकर कभी नहीं गए, क्योंकि वह बाबा के एक परम भक्त का पति था। अतः बाबा की कृपा दृष्टि उस पर भी होती थी। सन 1909 में जब बोरकर पंढरपुर में एक सड़क के निर्माण से व्यस्त थे, तो चंद्राबाई शिरडी गई और वहाँ कुछ दिनों के लिए रुकी। एक दिन साईं बाबा ने उससे कहा, अच्छा होगा कि तुम तुरंत पंढरपुर चली जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे यात्रा के लिए किसी यातायात का साधन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार चंद्राबाई तुरंत पंढरपुर पहुंची। परंतु उसे यह जानकर धक्का सा लगा कि उसका पति का काम छोड़कर बम्बई चले गए। उसके पास अपने बटुए में थोड़े से पैसे थे और उसके साथ 2 अन्य साथी भी थे। उसने किसी प्रकार की कुर्दवाड़ी तक पहुंचने का प्रयत्न किया। वहां अपनी असहाय स्थिति का निराश होकर विचार मग्न मुद्रा में रेलवे स्टेशन पर उदास बैठी थी। एकाएक एक फकीर उसमें सम्मुख प्रकट हुआ और उसने पूछने लगा कि वह इतनी निराश क्यों है। उसने ठीक उत्तर न देकर टालना चाहा, परंतु फकीर ने जब यह कहा कि उसके पति दौंड में है और उसके तुरंत वहां पहुंचना चाहिए, पर आश्चर्य हुआ। परंतु चंद्राबाई के पास आवश्यकता का किराया नहीं था। इतने पर फकीर ने उसके 3 टिकट दौंड के लिए दिया और इससे पहले वह उससे पूछती वह चला गया। वह इसके बाद दौंड को चली गई। बोरकर की इस बीच दौंड रेलवे स्टेशन पर था। चाय पीकर वह बेंच पर ऊँध रहा था। उसे एक स्वप्न सा हुआ जिसमें एक फकीर उसके सम्मुख आया और उसने कहने लगा, तुमने मेरी माँ को क्यों उपेक्षा की है? वह दूसरी गाड़ी से यहाँ पर पहुँच रही है और किसी अन्य डिब्बे में है, यहाँ तक कि उसके गाड़ी का डिब्बे का नंबर भी बता दिया। बोरकर विस्मित हो उठा और फकीर जो उसे डांट रहा था कौन हो सकता है, तो तब तक वह विलुप्त हो चुका था। बोरकर यह देखकर चकित रहा कि गाड़ी आई और चंद्राबाई की ठीक उसी डब्बे में से उतरी और जिसका नंबर स्वप्न में देखे गए फकीर ने बताया था। बोलकर चंद्राबाई को लेकर घर पहुंचा।